हेलो दोस्तों, माइंड फिट ग्रोथ चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, आपका लाइफ कोच और माइंड कोच, आज आपको अपनी सुबह की दिनचर्या मॉर्निंग रूटीन को हेल्दी और ताकतवर बनाने को लेकर कुछ बहुत ही गहरे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। इनमें कुछ मेरे अपने पर्सनल सीक्रेट्स भी हैं जो आपको शायद कहीं और से नहीं मिलेंगे। अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेकर वाकई सीरियस और मनुष्य के रूप में जन्म लेने का परम सुख भोगना चाहते हैं तो प्लीज स्टे विद मी, लिसन टू दीज सीक्रेट्स, अप्लाई देम इन योर ओन लाइफ, फील द चेंजेस यू स्टार्ट टू गो थ्रू एंड कीप गोइंग। चलो तो बिना आपका समय वेस्ट किए, बर्बाद किए, हम शुरू करते हैं। मैं आपको अपनी सुबह की दिनचर्या के 8 काम बताने वाला हूं कि मैं क्या क्या 8 काम करता हूं। राइट, पहला काम, समय पर उठो। दोस्तों, आप कोई भी तर्क दो लेकिन सुबह जल्दी उठने के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। मैंने कुछ लोगों को अपने रात में देर तक उठे रहने को ऐसा बोलकर डिफेंड करते सुना है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम देर रात तक काम कर रहे हो या सुबह जल्दी उठकर, दोनों ही समय आपको पूर्ण एकांत मिलता है। दोनों ही समय, क्योंकि ज्यादातर लोग सो चुके होते हैं, इसलिए वातावरण में कम थॉट वेव्स रहती हैं और आप पूरे फोकस के साथ काम कर सकते हो। लेकिन यह तर्क गलत है। सवाल वातावरण के शांत होने का नहीं दोस्तों, सवाल आपके दिमाग के पूरी तरह शांत होने का है। जो काम नींद आपके दिमाग पर करती है और उस काम के हो जाने के बाद दिमाग जिस शांति और शक्ति के साथ काम कर सकता है, वैसा नींद लिए बिना देर रात तक जागकर नहीं हो सकता। दोस्तों, कुछ लोग मुझसे बार बार ये सवाल पूछते हैं कि सर, मैं बहुत कोशिश करके भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, क्या करूं। मैं ऐसे लोगों को जवाब देना चाहता हूं, भाई कम से कम सवाल तो सही पूछो। जब तुम्हें यही नहीं पता कि प्रॉब्लम कहाँ है तो तुम्हें सोल्यूशन कैसे मिलेगा। तुम यह पूछो कि सर, मैं रात को समय पर नहीं सो पाता, क्या करूं। और जब तुम मुझसे यह सवाल पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि भाई, सोने से घंटे भर पहले मोबाइल छोड़ दो, दिमाग को शांत होने दो। रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले खा लो। सोते हुए कोई लाइट मेडिटेटिव म्यूजिक लगा लो, तब देखो नींद कैसे नहीं आती। समय पर सो जाओगे तो समय पर उठ भी जाओगे। सुबह के वातावरण में डिवाइन पावर्स होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? डिवाइन पावर्स। क्योंकि रात भर जबकि इंसान सो जाते हैं और आधी पृथ्वी एक साइलेंस को ओढ़ लेती है, तो उस मौन में अंतरिक्ष की रहस्यमयी ऊर्जा बरसती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोगों को बिना कुछ पढ़े भी विजडम, प्रज्ञा, ज्ञान मिल जाता है। यह बात समझ लें कि सुबह जल्दी उठकर आप सुबह के रूटीन के लिए खुद को समय दे पाएंगे और देर में उठने से जो समय को पकड़ने के लिए आपकी सुबह से ही भागम भाग जद्दोजहद शुरू हो जाती है, उससे बचे रहकर हर काम को अच्छी तरह फोकस के साथ और पूरा मन लगाकर कर पाएंगे। राइट। दूसरा काम, सबसे पहले पानी पिएं। दोस्तों, सुबह उठकर मैं पहला काम यह करता हूं कि रात भर चांदी की बोतल में रखे पानी में से एक घूंट लेकर मुंह को अच्छे से रिंस करता हूं और पानी को गटक जाता हूँ। यह जो रात भर की मुंह में जमा हुई लार होती है ना, इसकी शक्ति की महिमा ही कुछ और है। तो कभी भूल से भी सुबह उठकर कुल्ला मत करना। मुंह की लार को बाहर नहीं फेंकना, उसे अंदर लेना है। इसके बाद मैं किचन में जाकर एक दिन तो रात भर के भीगे हुए 5 किशमिश पानी समेत ले लेता हूँ। राइट। और दूसरे दिन एक लहसुन की जो फांक होती है, पतली सी छोटी सी, उसे खूब चबा कर पानी के साथ निगल जाता हूँ। दोस्तों, दोनों ही आपके खून को पतला करने और इस तरह आपके दिल की हेल्थ को दुरुस्त रखने का काम करते हैं। दोनों को मैं ऑल्टरनेट डेज में लेता हूँ। इसके बाद बारी आती है अदरक पानी की। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मैं किचन में आधे गिलास पानी में थोड़ा अदरक उबाल लेता हूँ और उसमें करीब 2 गिलास पानी और डालकर इसे गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रखता हूँ। राइट। और 1 चम्मच शहद मिलाकर इसमें आधा नींबू निचोड़ लेता हूँ। अब इस करीब 2.5 गिलास पानी को मैं आराम से घूंट करके पीता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुबह उठते उठते
क्यों पानी पीना चाहिए, ये जो पानी पिया मैंने ये क्यों पीता हूँ मैं। कुछ लोग उठते उठते ही चाय पी लेते हैं, वे अपने शरीर का नाश करते हैं, नाश। कोई हैरानी नहीं कि 60 तक पहुँचते पहुँचते उनका शरीर टूटने फूटने लगता है और ज़िंदगी के सफ़र में साथ देना बंद कर देता है। क्या होता है कि जब आप सोते हो तो आपका शरीर रेस्ट की स्थिति में होता है और आप 8 घंटे तक 7-8 घंटे तक आपकी बॉडी में कोई फ्लूइड नहीं जाता, लेकिन शरीर के भीतरी अंग तो काम कर ही रहे होते हैं और इतने घंटों तक अगर पानी आपके शरीर में नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। तो सुबह पानी पीने से शरीर में पानी की ये जो कमी है ये पूरी हो जाती है और वह पूरी पॉजिटिविटी और शक्ति के साथ काम करना शुरू कर देता है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो तुरंत शुरू हो जाता है, यानी भीतर मशीन तैयारी शुरू कर देती है कि कुछ आए तो वह उसे जल्दी जल्दी पचा ले। यह आपके शरीर की ऊर्जा को, एनर्जी को खर्च करना शुरू करता है, जो कि आपके वजन को मेंटेन रखने या कम करने में आपकी हेल्प करता है। रात की नींद के दौरान आपके शरीर में कई तरह के काम किए गए होते हैं दोस्तों। टूटी फूटी मसल्स को रिपेयर किया गया होता है, दूसरी साफ सफाई भी नींद में होती है। तो उस सबसे क्या होता है, बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल जो है वो निकल के बॉडी में जमा रहता है। पानी पीने से आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिक होते हैं वे भी पानी के साथ साथ निकल जाते हैं। डिहाइड्रेशन से सोचने और फोकस से काम करने में दिक्कत पैदा होती है और थकान जल्दी महसूस होती है। शरीर के साथ दिमाग को ताजगी देने के लिए भी पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पीने से शरीर और दिमाग दोनों अलर्ट हो जाते हैं। सबसे अहम बात, सबसे ज़रूरी बात यह है कि शरीर के लगभग हर काम के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो डाइजेशन की बात करो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्ब करने की बात करो उन्हें, या उससे लेकर या आप बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की बात करो, हर काम में पानी यूज होता है। इसलिए सुबह उठते ही क्या करना है, पानी पीना है, राइट। पानी पीने से आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। आपकी स्किन, आपके जॉइंट्स और आपके जो इनर ऑर्गन्स हैं वो सब भी दुरुस्त रहते हैं और पानी रहने से न्यूट्रिएंट्स को शरीर के अलग अलग हिस्सों में भेजने में भी आसानी रहती है, राइट। तीसरा काम, ध्यान और प्राणायाम से भरें पॉजिटिव एनर्जी। दोस्तों ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट काम भी है। अगर आप मुझसे पूछो कि वह एक कौन सी एक्टिविटी है जिसे मैं अपने जीवन के रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार मानता हूँ, इकलौती एक्टिविटी, तो मैं आपको जवाब दूंगा कि बिना सोचे बताऊंगा, वह है ध्यान, मेडिटेशन। अगर आप इसके फायदों के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों तो गूगल कर लें, आपको 20-25 बेनिफिट्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। आप चाहें तो मेरा माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पर बना वीडियो दोबारा देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सब बातें बताई हैं कैसे करना है, क्या फ़ायदे होते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। फिलहाल सच ये है कि मैंने जब इंडियन आर्मी छोड़ने के बाद 27 साल की एज में ध्यान करना शुरू किया था। मैं बहुत शुरू में ओशो का सिखाया नाद ब्रह्म ध्यान किया करता था 45 मिनट का। उन दिनों उसका ऑडियो कैसेट हुआ करता था, मैं उसे लगा लेता और जादुई मेडिटेटिव म्यूजिक की दुनिया में खो जाता। उन्हीं दिनों ध्यान करते हुए मुझे उस क्षण का स्वाद मिला दोस्तों जिसमें आप परमात्मा को जान लेते हो, ऐसा आपको आभास होता है। जी हाँ, मैंने एक क्षण के लिए परमात्मा को जाना, ऐसा मुझे आज भी लगता है और मैं आज भी उसी क्षण को दोबारा जीने के लिए ध्यान करता हूँ। अभी मैं 20 मिनट का ध्यान करता हूँ, लेकिन हर मंडे को मैंने 30 मिनट का ध्यान करना शुरू किया है। मेरी योजना कई घंटों तक ध्यान में बैठने की, क्योंकि इसमें मज़ा इतना, आनंद इतना आता है, और इसलिए भी क्योंकि बहुत सारी शक्तियां हैं जो आपको ध्यान के जरिए मिलती हैं, ऐसी जादुई शक्तियां जिससे आप दुनिया को हिला सकते हो मीन्स उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट अपना छोड़ सकते हो। ये नहीं कि चुपचाप जिए और मर के निकल लिए, नहीं। मेरा ध्यान पर बैठने का तरीका कुछ ऐसा है कि मैं साथ ही साथ कुछ बेसिक प्राणायाम भी कर लेता हूँ। मैं 6 प्राणायाम रोज करता हूँ दोस्तों। कुंभक, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रस्तिका, उज्जयी और भ्रामरी। कुंभक में मुंह से सांस खींचनी है आवाज़ पैदा करते हुए और 8 से 10 सेकंड तक उसे होल्ड करके फिर मुंह से आवाज़ करते हुए ही उसको छोड़ देना है, ठीक है। यह आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाता है ये प्राणायाम, और दिमाग की मेमोरी और फोकस पावर को बढ़ाता है।
ऐसे लें, होल्ड करें और राइट। ऐसा मैं 5 बार करता हूं, लेकिन जिस दिन समय रहता है तो 10 बार करने का मौका भी मैं नहीं छोड़ता। अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस खींचनी है और दूसरी नाक से सांस छोड़नी है। इस बात का ध्यान रखें कि 24 घंटे के साइकिल में कभी भी चेक करेंगे आप तो पाएंगे कि आपकी एक नाक का छेद जो है दूसरी की अपेक्षा ज़्यादा चल रहा है। तो जो ज़्यादा खुला हो, जो ज़्यादा चल रहा हो, उसी से आप पहली सांस खींचे, राइट। तो अभी मेरी लेफ्ट साइड की नोज ज़्यादा चल रही है तो मैं पहले लेफ्ट साइड से लूंगा, राइट। तो यह आपके चंद्र और सूर्य में संतुलन स्थापित करता है, राइट। लेफ्ट चंद्र और राइट सूर्य, और लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों की हेल्थ को बराबर बेहतर बना के रखता है। तीसरा नंबर कपालभाति का है, आपके चेहरे पर आभा पैदा करने वाला प्राणायाम, ग्लो पैदा करने वाला। इट मेक्स योर फेस ग्लो, राइट। इसे करने के लिए आपको बस नाक से जोर से सांस को छोड़ने की कोशिश करनी है, राइट। फोर्सफुल एक्सहेलेशन। जब आप ऐसे जोर से सांस छोड़ने की कोशिश करेंगे तो पेट जो है वो अपने आप क्या होगा, थोड़ा सा अंदर जाएगा। पेट को जबरदस्ती आप अंदर खींचने की कोशिश मत करें, राइट। ध्यान कहाँ देना है, जोर से सांस को बाहर फेंकने में लगाना है। मैं 50 बार ऐसा करता हूं, राइट। कैसे? 50 टाइम्स करना है, राइट। इसके बाद भ्रस्तिका का नंबर आता है। इसमें सांस को पूरे जोर से फेफड़ों में भरना है और छोड़ना है। मैं यह भी 50 बार करता हूं, लेकिन समय रहने पर 100 बार भी करने से नहीं चूकता, क्योंकि मुझे इसमें बहुत मजा आता है, राइट। कैसे करना है? अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, सांस तो कम लेते हैं, बॉडी ज्यादा हिलाते हैं। ऐसा नहीं करना, राइट। सांस को भरना, सांस के भरने से अपने आप लंग्स को फूलना चाहिए, उसकी वजह से मूवमेंट होना चाहिए। फर्क है ना दोनों में। ऐसे नहीं करना, खुद से नहीं करना, राइट। यह प्राणायाम आपके फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाता है, राइट, और खून तक ऑक्सीजन भी ज्यादा पहुंचाता है। आपको इस तरह जितना ऑक्सीजन पहुंचेगा उतना आप क्या रहोगे, निरोगी रहोगे। 5वां जो प्राणायाम है दोस्तों, वो है उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह सकते हैं, उज्जयी। इसमें क्या होता है कि थ्रोट से सांस खींचनी है, मुंह से नहीं, और आवाज पैदा करनी है इसमें। यह आपके थायराइड के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। कैसे करना है? कहां से सांस ले रहा हूं? थ्रोट से, आवाज पैदा करते हुए। कैसे? सांस को छोड़ो, एक्सेल, कम से कम 5 बार लो, ठीक है। तो अगर 5 बार भी इसको कर लेंगे तो ये बहुत है। और अंत में मैं करता हूं भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें आप हमिंग की आवाज निकालते हैं। यह आवाज आपके ब्रेन में वाइब्रेशंस पैदा करती है। ब्रेन को बहुत अच्छा फील इससे होता है और ब्रेन जो है खुश होकर आपको कभी भी डिमेंशिया या एल्जाइमर जैसी जो बुढ़ापे की बीमारियां हैं वो कभी नहीं होने देता। ब्रेन को यंग बना के रखता है। तो कैसे करते हैं इसको? आपको कान बंद करने हैं, ठीक है, आंखें बंद करनी है, सांस लेनी है, इनहेल, जीभ को, टंग को ऊपर लगाना है, देखो मैं तो 2 मिनट तक करता रहूंगा तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। आप बेसिकली एम है कि आप समझ जाएं, राइट। टंग को ऊपर टच करना है और वाइब्रेशंस आपको ब्रेन में पैदा करने हैं। जैसे वो क्या होता है कि अगर आप बार्बर की शॉप में जाओ, हेड मसाज लो, तो एक वो मशीन लगाते हैं, तो आपको अच्छा फील होता है ना। ऐसे आपको आवाज की वाइब्रेशन से को जो है वो ब्रेन तक पहुंचाना है, राइट। दोस्तों, इन प्राणायामों के अलावा मैं 3 बार शंख जरूर बजाता हूँ रोज सुबह। फेफड़ों की असली ताकत जो है वो शंख बजाने से ही बढ़ती है। महाभारत का हर कैरेक्टर, भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, अर्जुन, भीम, दुर्योधन, युधिष्ठिर, सबके अपने अपने शंख थे और
शंख बजाने की शक्ति से ही उनकी शक्ति को माना जाता था कि कौन कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। कुछ शंखों के नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। श्री कृष्ण का पांचजन्य, भीष्म का गंगनाभ, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र, कर्ण का हिरण्यगर्भ। देखिए कुछ इस तरह से मैं शंख को बजाता हूँ, आप भी देख लीजिए। और भी देर तक बजा सकता था लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो ऐसा 3 बार बजाना, ओके। तो इस तरह शंख बजाने से आपके घर का माहौल भी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि यह कार्य हमारे पूर्वज बहुत ही पवित्र मन के साथ किया करते थे। तो उनकी जो शक्ति है वो अभी भी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बनी हुई है इस शंखनाद के अंदर, राइट। शंख बजाने के अलावा मैं अपने ध्यान के सेशन में दोस्तों 4 मंत्रों का भी जरूर उपयोग करता हूँ। पहला मंत्र है गायत्री मंत्र, राइट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सबसे पहले मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ और इसको 11 बार मैं इसका जाप करता हूँ। और इससे और ये सूर्य के उदय होते वक्त जनरली ये काम होता है, उस वक्त शक्ति आपको ज़्यादा मिलती है। दूसरा जो मंत्र है वो शांति मंत्र है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इससे क्या है कि आपको पॉजिटिविटी चारों में फैलाते हो। दूसरों को जितनी पॉजिटिविटी दोगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। दूसरों को आप खुश रखना चाहोगे, निरोगी बनाओगे, तो उतना ही निरोगी आप रहोगे, उतना ही खुश आप रहोगे, राइट। इसके बाद जो चौथा मंत्र है वो मंत्र है ओम का मंत्र है। ओम का उच्चारण जो है सुबह बहुत जरूरी है, फोकस को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो पहले अ, उ और म। ओम का जो उच्चारण है ओम में 3 जो ध्वनियां हैं अ, उ और म। तो पहले इन तीनों को एक बार करना है, उसके बाद फिर ओम का उच्चारण करना है, राइट। कैसे? आ, पूरा मुंह खोल के करना है, राइट। आ, यहां से नाभि से आवाज आनी चाहिए। फिर ऊ का ऊ। जब आप आ का उच्चारण करेंगे तो नाभि के आसपास वाइब्रेशन फील करेंगे। ऊ का उच्चारण करते हुए आपको शोल्डर के आसपास के हार्ट के एरिया में आपको वाइब्रेशन फील होंगे। ऊ। और हम का जब म का उच्चारण करेंगे तो आपको हेड में आपको उसका वाइब्रेशन फील होगा, राइट। इनहेल करके फिर उच्चारण करना। मैं ज़्यादा नहीं कर रहा क्योंकि मैं बहुत देर तक करता रहूँगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा, राइट। उसके बाद तीनों अ उ म कर लिया, फिर उसका ओम का उच्चारण करना है। ओ तो जितनी देर आ करना है, फिर ऊ करना है, म, तीनों का उच्चारण बराबर होना चाहिए, राइट। ये नहीं कि आ कम किया और फिर म ज़्यादा कर दिया। और जब इसको 5 बार करेंगे आपको, तो इसकी वजह से आपका जो माइंड का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा आपका, और आपका देर तक आप किसी भी चीज़ पर ध्यान लगा के उस पर काम कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ओम के उच्चारण के बाद जो चौथा जो मंत्र है वो महामृत्युंजय मंत्र इसको बोलते हैं हम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। तो इन मंत्रों को पढ़कर दोस्तों कैसी शक्ति मिलती है, क्या होता है, ये आपको खुद करके महसूस करना होगा। यह जरूर मैं बता सकता हूँ आपको कि जब मृत्यु का डर खत्म हो जाता है जीवन से, उसी के बाद ही आप वास्तव में जीवन जीना शुरू करते हैं, राइट। महामृत्युंजय मंत्र न सिर्फ मुझे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त करता है, बल्कि शरीर को पुष्ट बनाने के लिए भी सबसे बड़ी प्रेरणा देने का काम करता है, राइट। चौथा काम
मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। दोस्तों इसके बाद मैं रोज अपने मन को ग्रैटिट्यूड से भरने के लिए ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का सहारा लेता हूं और डायरी में 5 ऐसी बातें जरूर लिखता हूं जिनसे मेरे मन में ग्रैटिट्यूड भरता है। आप यह जान लें कि आपके मन में जो भाव होता है आपके शरीर में भी उसी भाव से मेल खाते खाते वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, और आप में जैसे वाइब्रेशंस होते हैं दोस्तों, आप वैसी ही घटनाओं, उन्हीं वाइब्रेशंस की घटनाओं को अपनी ओर खींचते हैं, वैसे लोगों को अपने पास खींचते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं थैंक यू यूनिवर्स फॉर सो मच लव एंड अबंडेंस इन माय लाइफ, तो अपने आप मेरे जीवन में लव एंड अबंडेंस बढ़ने लगेगा। अगर मैं लिखता हूं थैंक यू फॉर गिविंग मी अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ, तो ऐसा लिखने से मेरा सेल्फ बिलीफ और बढ़ने लगेगा। आप रोज जो 5 बातें लिखेंगे दोस्तों, वे जो भी हों, धीरे धीरे वे आपके जीवन में बढ़ने लगेंगी। सोचिए साल भर में कितनी सारी बातें आप लिख चुके होंगे। अगर हम गणित का हिसाब लगाएं तो 1825, इनमें से चलो 825 बातें रिपीट भी हो गई, तो भी आप में 1000 पॉजिटिव इमोशंस के वाइब्रेशंस होंगे जो 1000 ऐसी ही घटनाओं को अपनी ओर खींचेंगे। यानी आपके प्रमोशंस होंगे, आपको अवार्ड मिलेंगे, आप मनपसंद गाड़ियों में घूमेंगे, आप परिवार के साथ सैर सपाटे पर देश विदेश जाएंगे, आपकी सुपर हेल्दी बॉडी होगी, और भी न जाने क्या क्या होगा आपके साथ। नहीं, 5वां काम 20 मिनट की पढ़ाई। दोस्तों मैं सुबह 20 मिनट के लिए कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ता हूं जो मुझे सांसारिक बंधनों से मुक्त करने की ओर लेकर जाता है, मेरा भय खत्म करके मुझे निर्भीक बनाता है। राइट, महामृत्युंजय मंत्र के अलावा भगवत गीता को पढ़ना और महान ऋषियों की किताबें पढ़ना मेरी सुबह की दिनचर्या का फिक्स हिस्सा है। इसे मैं नहीं छोड़ता। आजकल मैं स्वामी परमहंस योगानंद की किताब वेयर देयर इज लाइट और स्वामी विवेकानंद की किताब द योगा ऑफ एक्शन, कर्मा योगा पढ़ रहा हूं। इससे पहले मैं अष्टावक्र गीता का पूरी तरह पाठ कर चुका हूं। पूरी किताब मैं 3 दिन में खत्म कर चुका हूं, इतनी अच्छी किताब थी। मेरे पास किताबों की लंबी लिस्ट है जो मैंने इसी तरह 20-20 मिनट करके पढ़ी हैं, खत्म की हैं। राइट, आप भी पढ़ें। 6ठा काम मॉर्निंग फिजिकल वर्कआउट, रनिंग। दोस्तों बिना एक्सरसाइज के सुबह मेरे लिए तो एक पनिशमेंट है, बहुत बड़ी सजा है। हालांकि कभी कभी ऐसे मौके आए हैं जब मुझे सुबह की एक्सरसाइज का बलिदान देना पड़ा है। यह मैं आपके लिए ही करता हूं, यह बलिदान जो है आपके लिए दिया है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, उसमें बहुत सारा टाइम जाता है। दोस्तों चूंकि मैं एक मैराथन और अल्ट्रा रनर हूं, इसलिए मुझे 3 दिन तो रनिंग करनी ही पड़ती है और बाकी दिन मुझे जिम में वर्कआउट करना पड़ता है। बिना यह किए मैं बेचैन हो जाता हूं। सुबह उठकर फिजिकल वर्कआउट करने से इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, मैं उन्हें एक दिन के लिए भी मिस करना पाप समझता हूं। राइट, आपको अगर ये फ़ायदे गिनाने लगूं तो आप थक जाएंगे। चलो फिर भी मैं कुछ फ़ायदे आपको बता ही देता हूं, नहीं तो आप वर्कआउट करने के लिए इंस्पायर कैसे होगे। नहीं तो सुनिए, सुबह के फिजिकल वर्कआउट से मतलब है ऐसी एक्सरसाइजेस करना जिनसे पसीना आए, हार्ट रेट बढ़े। तो महज आधा घंटा आप पैदल चलकर आने को वर्कआउट मत मान लेना, ठीक है, ये भूल मत करना। समय बचाने के लिए मैं आपको उसकी बायोलॉजिकल वजहें न बताकर सीधे आपको क्या बता रहा हूं, बेनिफिट्स बता रहा हूं। राइट, आप समझ लें इन बेनिफिट्स को। तो सुबह की एक्सरसाइज से एनर्जी लेवल बढ़ता है। पहला, फील गुड के नाम से पॉपुलर इंडोर्फिन्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मूड अच्छा होता है, मेंटल फोकस बढ़ता है, ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शनिंग सुधरती है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होते हैं, और इससे क्या होता है, वेट मैनेजमेंट को आप अच्छा कर सकते हो, प्रमोट होता है वो। इससे कैलोरीज और फैट भी बर्न होते हैं, नींद की क्वालिटी बेहतर होती है, एक कंसिस्टेंट रूटीन बनता है आपका, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है आपकी, यानी आप ज़्यादा फोकस से और ज़्यादा काम करने लगते हैं। इससे हैबिट बनती है, जैसी मेरी बन गई, और हैबिट बनने से यह काम आसान हो जाता है। जैसे मेरे लिए 15-20 किलोमीटर की रनिंग करने में मज़ा ज़्यादा है, जबकि वही आपके लिए
सजा जाता है। इससे इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, दिल की हेल्थ सुधरती है, क्योंकि आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है इससे। और इससे सेल्फ डिसिप्लिन आपका और अच्छा होता है। एक्सरसाइज करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सो सुबह उठने की आदत भी आपकी स्ट्रांग होती है, सुधरती है। एक्सरसाइज आपके डाइजेशन को भी अच्छा करता है, आपके फेफड़ों की जो कैपेसिटी है सांस खींचने की वजह से वो ज़्यादा बढ़ती है, उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। सुबह की एक्सरसाइज के चक्कर में आपको सुबह की धूप, विटामिन डी, सुबह की धूप भी मिल जाती है। इससे क्या होता है, विटामिन डी शहरों में रहने वाला जो हर दूसरा बंदा है इस विटामिन की कमी का मारा है। सुबह वर्कआउट के दौरान ही सुपर आइडियाज़ भी आते हैं। स्ट्रेचिंग करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, ब्लड प्रेशर पर आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये बताइए कि क्या इतने फ़ायदे कम हैं या थोड़े से और गिनाऊं? अगर इतने सारे फ़ायदों के बारे में जानकर भी आपने कल सुबह से ही वर्कआउट करना शुरू नहीं किया तो आपका कौन मालिक है? बताइए कौन मालिक है आपका? और कौन होगा मालिक? भगवान मालिक है। सातवां काम, अपने प्रियजनों से बात करें। सुबह उठने के बाद अपने मन में जितनी संभव हो पॉजिटिविटी भरें। यू मस्ट फील गुड, योर बॉडी शुड हैव गुड इमोशंस, वेरी वेरी गुड इमोशंस। अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। एक तरीका यह है कि आपको आपके जो सबसे प्रिय लोग हैं उनसे थोड़ी थोड़ी देर बात कर लें। आप जिन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे 2 मिनट बात करके भी आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आएंगी। जैसे मेरी बेटी अमेरिका में जॉब कर रही है तो मैं उससे सुबह सुबह ही बात कर लेता हूँ। मेरा जो भतीजा है उन्मुक्त, वो भी अमेरिका में ही है, तो उससे भी मैं सुबह सुबह ही बात हो जाती है। दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं। जिगर के टुकड़ों से बात अगर हो गई आपकी तो और आपको क्या चाहिए? आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होंगे आपके, चाहे वो माता पिता हों, आपके भाई बहन हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, या आपका कोई प्रेमी हो, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, नाना नानी, उनमें से कुछ आपके बहुत ज़्यादा फेवरेट होंगे। तो जो ऐसे लोग हैं सुबह सुबह उनसे 5 मिनट बात जरूर कर लें। ऐसा करने से आप दिन भर अच्छा महसूस करेंगे। इसलिए अपने प्रियजनों से बात करने को मॉर्निंग रूटीन का कंपलसरी हिस्सा बनाओ। 8वां और लास्ट काम बहुत ज़रूरी है, टू डू लिस्ट बनाएं। सुबह ही अपने दिन भर के काम की एनर्जी सही उपयोग करने के लिए, राइट, अपनी ज़िंदगी को पूरे कंट्रोल में बनाए रखने के लिए अपने सभी ज़रूरी और रेलिवेंट कामों की लिस्ट ज़रूर बना लें। और कोशिश करें दोस्तों कि रात को सोने से पहले उस लिस्ट में टिक मार्क लगा दें। आपका जो टिक मार्क लगाना है वो भी आपके लिए रिवॉर्ड का काम करता है। जो काम नहीं हुआ उसे अगले दिन की टू डू लिस्ट में फिर से वापस से डाल लें जब तक वो पूरा ना हो जाए। आप लोगों को मैं फिर भी एक ही लिस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब रात को सोने वाला होता हूँ तो मैं एक लिस्ट सुबह के लिए बनाता हूँ। इस लिस्ट में मैं क्या लिखता हूँ कि सुबह मेरे को कौन कौन से वर्कआउट करने हैं, जिम में जाके कौन सी एक्सरसाइज करनी है, रनिंग कितनी करनी है, ये सब बातें मैं उसमें लिखता हूँ। और फिर घर से जब मैं ऑफिस निकलने की तैयारी करता हूँ उस वक्त फिर एक लिस्ट और बनाता हूँ जो ऑफिस के काम की होती है, राइट। तो दोस्तों ये मेरी सुबह की दिनचर्या है। इसका मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और इसके चलते मैं एक कभी न थकने वाली और पॉजिटिव लाइफ जीने लगा हूँ। कभी न थकने वाली इसलिए क्योंकि मैं रात में गहरी नींद लेकर अपनी थकान मिटा लेता हूँ। आप इनमें से जो भी आपको सूट करती हैं बातें, जो मेरे काम सूट करते हैं आपको, वे सभी काम मॉर्निंग रूटीन वाले वो शुरू कर सकते हैं। अब हम वीडियो के दोस्तों अंत में आ गए हैं, लेकिन अभी उठिए मत। वीडियो अगर आपको काम का लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करके मेरे 10 मिलियन यूथ को चैनल से जोड़ने के मिशन को पूरा करने में मेरा सहयोग दें। अगले वीडियो में हम नींद के साइंस के बारे में बात करेंगे। एक बार वह साइंस समझने के बाद आप जिंदगी भर के लिए नींद की समस्याओं से निजात, छुटकारा पालोगे, क्योंकि नींद को समझने लगोगे। उस वीडियो के आने तक सुबह की दिनचर्या को लेकर जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं उनकी प्रैक्टिस शुरू करो और कोई डाउट मन में आए तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल
पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अंत में इस सत्य को समझ लें, सच को जान लें कि जिंदगी वर्तमान पल प्रेजेंट मोमेंट से फूट कर बाहर आ रही है, इसलिए हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही बने रहें। और जाने से पहले मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।